देखिए सर्वांगसम पढ़े थे और सर्वांगसम की विधियों को जान रहे थे। इसमें 3 गो विधि हो गया था, एस 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 हो गया था, एस ए एस हो गया था और ए एस ए हो गया था। 3 विधि हो गया था। चौथा विधि क्या है? आर एच एस, जिसको संक्षिप्त में हम हिंदी में बोल सकते हैं समकोण कर्ण भुजा। समकोण का मतलब होता है कितना? 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में ही 90 डिग्री लगता है। अतः है समकोण कर्ण भुजा अर्थात आर एच एस विधि सर्वांगसमता की क्या है? अगर 2 समकोण त्रिभुजों में, 2 समकोण त्रिभुज में 2 संगत भुजाएं समान हो। 2 संगत भुजा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे ये लंब है, इसका लंब और इसका लंब क्या है? समान है। इसकी आधार और इसकी आधार क्या है? समान है। 2 क्या होना चाहिए? 2 संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समान होने चाहिए। तो वे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। ठीक है। कोई भी 2 भुजा, चाहे ये भुजा लंब आधार और कर्ण है, कोई 2 भुजा, कोई 2 का मतलब हो गया कर्ण कर्ण बराबर होना चाहिए, लंब लंब बराबर होना चाहिए। कर्ण कर्ण बराबर होगा, आधार आधार बराबर होगा तो भी हो जाएगा। कर्ण और लंब, इसका कर्ण और लंब, कर्ण के साथ कर्ण, लंब के साथ लंब बराबर होगा तो सर्वांगसम हो जाएगा। एक इसमें यह है, अर्थात तो दूसरा भी नियम है क्या? अगर 2 त्रिभुजों, 2 समकोण यहाँ हो जाएगा। अगर 2 समकोण त्रिभुजों के एक अन्य संगत कोण, ध्यान दीजिएगा, अगर 2 समकोण त्रिभुज में, 2 समकोण त्रिभुज में एक अन्य, एक और समान, कौन सी समान हो? संगत कोण समान हो। एक तो संगत कोण लंब लंब तो समान होता ही है, एक तो औरों कोण अगर समान होगा, संगत होना चाहिए, तथा उसके अंतर्गत भुजा समान हो। उसके अंतर्गत का मतलब क्या हो गया? यह लंब और इसका नीचे वाला लिया न्यून कोण, यहाँ भी लंब 90 डिग्री का लिया और यह इसका न्यून कोण ले लिया इठो। तो देखिए ये और ये क्या है? समान है। एक अन्य संगत कोण समान होना चाहिए और उसके अंतर्गत ये दोनों कोण के बीच का जो भुजा है, ये दोनों कोण का भी बीच का भुजा बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि इसका आधार जितना है इसका कर्ण उतना हो जाएगा तो बोल देंगे हाँ सर्वांगसम है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आधार आधार या लंब लंब या कर्ण कर्ण, ठीक है कि नहीं? अगर समान होगा तो क्या होगा? वे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम होते हैं। ठीक है। सर्वांगसमता के आरएचएस नियम समझ में आया? इसमें 2 नियम लागू होगा। एक तो 90 डिग्री कोण तो बराबर होगा ही होगा, लेकिन 2 संगत भुजा अगर बराबर हो जाए तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। या फिर समकोण त्रिभुजों में, तो समकोण त्रिभुज में एक तो 90 डिग्री होगा, एक अन्य संगत कोण अगर समान होगा, उसके अंतर्गत भुजा, अंतर्गत का भुजा का मतलब दोनों कोण के बीच में जो भुजा आएगी, ठीक है, और इसका भी वही दोनों कोण के बीच के भुजा समान होगा तो वे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसमता के 4 नियम हो गया। अब हम लोग चलेंगे कौन चीज? समरूप में।